कुष्ठ रोग के निदान के लिए उपयोगी है? तो आंसर इसका भी है गजकरणी आसन। किस मुद्रा का निरंतर अभ्यास शरीर में चेतना का प्रवेश करवा देता है? तो ए खेचरी। निम्न में से किस आसन का प्रयोग शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है? तो सी शलभासन। घिरंड संहिता में प्रत्याहार की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो इसका डी है 3। निम्न में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है? तो बी भस्त्रिका। निम्न में से किस आसन का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है? तो इसका डी गौरक्षासन। वस्ति क्रिया के शरीर की शुद्धि करना क्या कहलाता है? तो सी ब्राह्म शौच। किसके अनुसार अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोग ही हठ योग है? तो डी योग सिखोपनिषद के अनुसार ऐसा होता है। निम्न में से कौन सा योग क्रिया योग का अंग नहीं है? तो ये संतोष। अजपाजप का संबंध किस प्राणायाम से है? तो केवली प्राणायाम से। अर्थराइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? तो इसका डी ऑप्शन है सशंकासन, भुजंगासन और वज्रासन। उपयुक्त सभी आसन उपयोगी है। जल नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक होता है? तो डी कान, आंख और नाक सभी के लिए। हठत्व कौमुदी ग्रंथ में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो सी अष्टकर्म का। हिरण्य संहिता के अनुसार दंत धौती कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की। दमा रोग के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? तो डी गौमुखासन, धनुरासन और मार्जरी आसन, ये सभी। हड्डियों से संबंधित पंचतत्व है? तो इसका ऑप्शन सी पृथ्वी। साइनोसाइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? तो ये शीर्षासन। कपाल भाती का अभ्यास किस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है? तो आज्ञा चक्र। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान 11वीं स्थिति कौन सी होती है? तो डी हस्तोत्तानासन। उपवास द्वारा कौन सी वायु पुष्ट होती है? तो बी समान वायु। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? तो सी व्यान वायु। मानव शरीर में कौन सी 2 वायु की गति विपरीत दिशा में होती है? तो सी अपान और उदान। नमक युक्त पानी होता है? सी हाइपरटोनिक। जल नेति क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बी नमक युक्त पानी शरीर की कोशिकाओं और रक्त की शक्ति प्रदत्तता से मेल खाता है। निम्न में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो ये सही थी। कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व को समन करती है? तो बी सूर्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा का अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है? तो ए सूर्य मुद्रा। अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर कौन सी मुद्रा बनती है? तो बी सूर्य मुद्रा। मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मुड़कर अंगूठे से स्पर्श कौन सी मुद्रा बनती है? तो अपान मुद्रा। दीपक की लौ से त्राटक करना कहलाता है? तो डी मध्य त्राटक। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। यह कथन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो स्वामी स्वात्माराम। शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं उनका सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये पहले तड़ासन, फिर त्रियक तड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर त्रियक भुजंगासन, फिर उद्राकर सनासन। अथर्ववेद में मानव शरीर के कितने चक्रों का उल्लेख मिलता है? तो 8 चक्रों का। बी समान वायु का संबंध किस चक्र से है? तो ये मणिपुर। अपान वायु का संबंध किस चक्र से है? तो इसका भी मूलाधार। अनाहत चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियां होती हैं? तो सी 12। विशुद्ध चक्र के सांकेतिक चित्र में कमल की कितनी पंखुड़ियां होती हैं? तो ये 16। स्वाधिष्ठासन चक्र के सुप्त होने पर व्यक्ति में कौन सा विकार उत्पन्न होने लगता है? तो डी उपयुक्त सभी। शीघ्रकोपित, असामाजिक व्यवहार, अपराध बोध, उपयुक्त सभी। अंभोजा मंडल निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? तो उत्तर सी स्वाधिष्ठान चक्र। निम्न में से कौन सा मुख्य प्राण है? तो इसका ये सही बयान। मणिपुर चक्र के देवता कौन है? तो बी विष्णु। बिंदु चक्र के प्रतीक चिन्ह कौन है? तो ये चंद्रमा। मस्तकीय स्रावों एवं लवणों का निर्माण किस चक्र द्वारा होता है? तो डी बिंदु चक्र द्वारा। मणिपुर चक्र का रंग पीला माना गया है जो कि दर्शाता है? तो सी तार्किक चिंतन। उष्ट्रासन एवं भुजंगासन का अभ्यास निम्न में से किस चक्र को दीप्त करने में सहायक है? तो ए अनाहत। अनाहत चक्र से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो डी थाइमस। ध्यान मुद्रा का अभ्यास निम्न में से किस चक्र का पुष्टि करता है? तो सी स्वाधिष्ठान। अनाहत चक्र के देवता कौन है? तो वी शिव। विज्ञान में कोश की शुद्धि निम्न में से किनके द्वारा की जाती है? तो ये जप और ध्यान। मनोमय कोश की शुद्धि निम्न में से किनके द्वारा की जा सकती है? तो सी यम, नियम, धारण और ध्यान। प्राणमय कोश की शुद्धि निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्राणायाम। अनाहत चक्र का गुण है डी स्पर्श। रजस गुण प्रधान व्यक्ति में निम्न में से कौन सा विकार उत्पन्न होने लगता है? तो डी उपयुक्त सभी। मोह, चिंता, क्रोध। पिंगला नाड़ी का रंग कौन सा माना गया है? तो बी लाल। पिंगला नाड़ी की तुलना किस नदी से की गई? यमुना। वात का संबंध निम्न में से किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो आकाश, वायु। पित्त का संबंध
पित्त का संबंध निम्न में से किन तत्वों पर होता है? तो जल और अग्नि। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार किस कोश के अंतर्गत आते हैं? तो मनोमय कोश। चित्त की 5वीं वृत्ति कौन सी है? स्मृति। तुल्य अवस्था कहलाती है, तो इसका डी गुणातीत अवस्था। द्वेष उत्पन्न होता है तो राग के कारण। निम्नलिखित में से कौन भक्ति योग के प्रणेता रहे हैं? तो ए चैतन्य महाप्रभु। पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो सी 195। पतंजलि योग सूत्र के किस पाद के कर्म का वर्णन किया गया है? तो बी केवल पाद। महर्षि पतंजलि ने कर्म के कितने भेद बतलाए? तो ए 4। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो सी स्वामी गोविंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो सी रामकृष्ण परमहंस। अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना किसने की? तो बी स्वामी सत्यानंद। शिव संहिता के रचयिता कौन है? तो डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आचार्य चरक। अहिंसा एक भाग है, सी यम का। ऑक्सीजन श्वास लेना है, सी पूरक। कुली का संबंध है षट कर्म से। महर्षि चरक किस राज्य के राजवैद्य थे? डी इक्ष्वाकु। इद, ईगो और सुपरयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रायड ने। इड़ा नाड़ी किस नदी की द्योतक है? तो बी गंगा की। पिंगला शब्द किसका अर्थ है? तो डी पीला भूरा। पिंगला नाड़ी का संबंध किस ऊर्जा से है? तो सी पौरुष।